हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे आज के इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने वाले हैं उनका नाम है अभ्युदय पांडे। तथागत जो आपने स्टार्ट की कंपनी पर, तो कैसे उसकी शुरुआत हुई? 2 साल से मतलब इस पर हम काम कर रहे थे, लगे हुए थे। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन आया और फिर नए बिजनेसेस मतलब आए, तो हमें उसको देख के लगा कि हमें भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए। बचपन से दिमाग में ये था कि कभी भी मतलब डोंट एंड अप एज अ कंज्यूमर। तो वो इसीलिए हाँ, ये थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, कंपनी स्टार्ट करने के पीछे। इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे एक फैमिली होती है, उसमें ट्रेडिशनल प्रोसेस चलता है कि अगर कोई फैमिली में डॉक्टर है तो उनके यहाँ भी डॉक्टर होते हैं, वकील है तो वकील होते हैं। तो इन सब प्रोफेशन को छोड़कर आपने ये जो एक कंपनी स्थापित करने के लिए जो आपका विचार है, ये कैसे, क्या प्रभावित करता था आपको ये करने के लिए? हम अपने फैमिली में मतलब फर्स्ट बिजनेस ओनर है। फैमिली में सब जैसे तुम कह रहे हो कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो यार सब डॉक्टर ही बनेंगे तो मरीज कौन बनेगा? और सबकी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है, अपना प्रेफरेंस होता है। तो आदमी को कुछ जो अंदर से होता है वो करना चाहिए, अपना कॉलिंग आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस पर आगे करना चाहिए। तो अगर हम जानना चाहें कि आप अब तक अपने इस कैरियर में कहाँ तक सफल है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है, हाँ। अभी आगे बहुत कुछ करना है। काफी जो यूथ होता है आज का, कहते हैं कि एक वे से हट कर कुछ नया बनाना, उसी को दुनिया जानती है। बिल्कुल। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या आपने ये सोचकर तो ये सब स्टेब्लिश नहीं किया, या फिर एक वे ही था आपका कि हाँ नहीं मुझे यही करना ही है? ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यही करना है। चीजें आती गई, इवेंट्स होते गए लाइफ में, ये अलाइन हो गया तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कितना फैमिली सपोर्ट आपको इस पे कितना मिल रहा है? देखिए, जब आप काम स्टार्ट करेंगे आपको पहले रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो पहले वो सबसे बड़ी बात, बहुत लोग बातें बनाएंगे, आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। इवन योर फैमिली विल नॉट सपोर्ट यू। तो ये सब चैलेंजेस हैं, बट इन सबको ओवरकम करना है। आपको खुद पर मतलब भरोसा होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट ऑब्वियसली करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, और बाकी मॉरल सपोर्ट रहता है। अगर हम ये जानना चाहें कि आपकी कंपनी जो है तथागत एग्रो, इसमें क्या विजन है, क्या प्रोसेस, इसके बारे में बताइए आप। तथागत मतलब बेसिकली हम पहले प्रोडक्ट डेवलप किए, ठीक है, और प्रोडक्ट के अराउंड अब हम मार्केट डेवलप कर रहे हैं। प्रोडक्ट हम डेवलप किए राइस, काला नमक राइस है हमारे यहाँ, रीजनल राइस है, जीआई आइडेंटिफाइड है वो राइस। तो खाने में अच्छी लगती है, मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई और राइस हम नहीं खाएंगे। तो वही चीज मतलब सब लोग खा पाए, तो उसके पीछे है। और इसकी मतलब पैकेजिंग और ये सब थोड़ी इसमें इनोवेशन है, जो भी मतलब मेरा खुद का आइडिया है, सब कुछ किया हुआ। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस पे है? हाँ, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। चलिए, अच्छी बात है। और अगर हम ये जानना चाहें कि एक कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए या कोई एक बिजनेस सेटल करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी प्रतिभा होनी चाहिए या कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, आप देखते हैं यूथ में? बस एक विल पावर। विल पावर, बस, जो कि आपके अंदर है लगा। बिल्कुल। और कहते हैं कि सपोर्ट तो फैमिली का मिलता है, हर चीज का मिलता है। हाँ। लेकिन कहते हैं कि आपके साथ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, सपोर्ट हैं, को फाउंडर हैं, या आपके मित्र हैं, तो इन सब का सपोर्ट और आपकी कंपनी में कितना रहता है? बिल्कुल रहता है। तुम मतलब साफ सीधी सी चीज है, अगर मतलब यू डोंट नो हाउ टू वर्क विद पीपल, यू डोंट नो हाउ टू वर्क एट ऑल। मतलब तुमको लोगों के साथ काम करना चाहिए, अभी इस दुनिया में मतलब कुछ कर पाओगे, तुम कुछ रेलेवेंट अगर करना चाहते हो। लोगों का सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर से जो कंज्यूमर हैं, ये तो अगर कोई आप चीज नई मार्केट में ला रहे हैं, जैसा कि आपकी कंपनी है तथागत है, तो आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं इस पे? भाई बस ऑनेस्ट रहो अपने, जैसे कि अपना प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट के प्रति मेरी ऑनेस्टी है। हम ऑनेस्टली जानते हैं कि इसको लोग पसंद करेंगे, तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। बस ऑनेस्ट प्रोडक्ट के प्रति तुमको भरोसा है और तुम अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो। और ये सब स्लो प्रोसेस होता है, मतलब काफी टाइम लगता है। तो रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे मतलब।
तो आगे और क्या करने का है आपको, इसमें क्या फ्यूचर प्लान है आपका? आगे फ्यूचर में एक आध प्रोडक्ट और इंट्रोड्यूस कराएंगे, और हमारा जैसे कि CFC होता है, ODOP, ये सब स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके अंदर आता है CFC, गवर्नमेंट फैसिलिटी सेंटर, एक जोनल फैसिलिटी होती है, तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं। उसको हम टारगेट करके, मतलब लंबी प्रोसेस है, 20 लोगों की कंपनी बनानी होती है, सेक्शन 8 मतलब NGO टाइप का, तो उसमें जो लीडरशिप रोल जो होता है वो उसको मिलता है। तो उसी लिए मतलब एक प्रोडक्शन प्लांट लगवाना चाहिए ताकि हम बेटर दे पाए और थोड़ा मतलब हमको कॉस्ट कम पड़े, रेंज बढ़ा सकें आप। हाँ, अपनी पहुंच लोगों तक। हाँ, और इवन जैसे कि पैकेजिंग, जैसे हमने प्रोडक्ट डेवलप किया तो उसकी जैसे पैकेजिंग वगैरह यूनिक है, वो हैंड स्टैम्प है, हाथ से स्टैम्प करते हैं, मतलब उसमें प्रिंटर और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें एनर्जी नेचुरल है सर। हाँ, नेचुरल नहीं है। हाँ, इंक तुम मतलब आप कह सकते हैं पिगमेंट जो इंक में यूज हुआ है वो तो नेचुरल ही होता है ऑब्वियसली, बट बाकी सारी प्रोसेस जैसे मैनुअल होती है, हाथ से मोहर लगाते हैं, ऐसे हाथ से की जाती है, तो एक अपने आप में वो हैंडीक्राफ्ट है मेरी जो पैकेजिंग है। और उसमें मतलब रिसोर्स का जैसे चलता है ना, कार्बन नेगेटिव और कार्बन न्यूट्रल, तो उस चीज़ पे मतलब उस प्रोस्पेक्ट पे मेरा फोकस है। और ये जैसे कि हैंड स्टैम्पिंग काम थोड़ा उसका है, बारीकी अगर इन्हें काम, तो उसको विमेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी बिजनेस उतना स्केल नहीं है मेरा, क्योंकि हम मतलब अभी भी विमेन करती हैं, बट इसको एक मास स्केल के लिए कि हाँ, जैसे गांव की औरतें हैं खाली बैठी रहती हैं, तो वो इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में, उनको मतलब एक रोजगार का तरीका भी मिलेगा इससे, और क्रिएटिविटी भी है उनके लिए, अच्छा टाइम पास है। तो आप ये वर्क कर रहे हैं, तो क्या अभी कभी कोई NGO या फिर गवर्नमेंट की ओर से कभी कोई आपको प्रोत्साहन या फिर कोई गवर्नमेंट है, रिवार्ड कुछ मिला आपको? ऐसा गवर्नमेंट है, मेरी क्लाइंट है गवर्नमेंट, ODOP जो है, जो ODOP हैम्पर्स जाते हैं तो फॉरेन डेलीगेट्स को जो आते हैं बाहर से, जिसको राजदूत कहते हैं, तो उन लोगों को हैम्पर्स जाते हैं, तो उसमें मतलब मेरा चावल जाता है मेरी पैकेजिंग में, मेरी ब्रांडिंग में, तो है गवर्नमेंट ने भी किया है, सपोर्ट मिल रहा है, और लगातार हम लगे हुए हैं कि मतलब और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए। हाँ, उनसे बातें करके लोगों, मतलब जो भी लोग हैं JCI मतलब जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज और लोगों से बातें करके हम एक कॉमन ग्राउंड निकाल सकें। तो आज का और जो यूथ है आप जैसा, अगर वो भी एक अपना इंडिविजुअल कुछ बनाना चाह रहा है या कोई छोटे से ही बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जाना चाहेगा, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, छोटे से लार्ज स्केल पे मतलब एक दिन में तो नहीं चला जाएगा, तो वो पूरी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो, अपना जो प्रोडक्ट तुम मतलब आप बना रहे हो, अपना प्रोडक्ट आप उस पर भी भरोसा रखो, उसको सोशल मीडिया पे प्लेस करो, और बाकी देखो कि क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करो जमाने के हिसाब से। अब सब पैटर्न है, सब साइक्लिक है, चीज़ें मतलब रिपीट करती हैं, इसलिए रिपीट करती है, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। थोड़ी नॉलेज रखो, आप कान खुले रखो, हो जाएगा। फर्स्ट कस्टमर सबसे मुश्किल होता है, जो आपका मतलब वो जो बिजनेस या कोई प्रोडक्ट है, फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट रुपीज अर्न सबसे टफ होता है, उसके बाद मतलब सब लाइन आ जाता है। आप मतलब 1 रुपये कमा सकते हैं, 1 रुपये का प्रॉफिट आप कर सकते हैं, तो 1 लाख का भी कर सकते हैं। आपने भी एक सोशल मीडिया, बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया आपने, सोशल मीडिया। हाँ। कहते हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत लोगों का करियर खराब भी कर दिया, बहुत लोग कहते हैं कि इससे बहुत लोगों का बेनिफिट भी हुआ। तो आप सोशल मीडिया जो आज के चलन में चला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप देखते हैं इसका? सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सब दोधारी तलवार है, सब आपके अवेयरनेस पे आप कैसे यूज करते हैं उसको। खुद आपको इन्फॉर्म नहीं रहना पड़ेगा कि ये रेलिवेंट चीज़ें हैं, रेलिवेंट ट्रेंड है कि नहीं। मतलब अब तो अभी तो एक मिस इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपको खुद अवेयर रहना पड़ेगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से। मतलब अपने ऊपर है, आप इसको पॉजिटिव सब अपने ऊपर है, सब अपने ऊपर है। आप पॉजिटिवली लेना चाहेंगे, पॉजिटिवली यूज करेंगे तो पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव यूज करेंगे तो नेगेटिव जाएगी।
सवाल बहुत से युवाओं में होता है कि सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहें तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सक्सेस यार मतलब अब सबका अलग अलग होता है सक्सेस का। सक्सेस कोई मतलब कोई किस पैमाने से देखता है। कुछ लोग पैमाने से सक्सेस को देखते हैं, कुछ लोग उसके आउटकम को देखते हैं। सक्सेस तो मेरी नज़र में ये है कि मतलब एक लेगेसी होती है सक्सेस। मतलब मेरे जाने के बाद यहाँ से तब कोई भी तो कुछ लेके जाता नहीं है, मेरे जाने के बाद भी यहाँ से कब तक लोग मेरा नाम याद रखते हैं, कब तक या कितने लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, कितने लोग हम पे बिलीव करते हैं, वो सक्सेस है। और एक गांव से निकलकर एक शहर में फिर एक अपनी स्टोरी बनाना, फिर एक अपने बिजनेस में सफल होना, जो प्रोसेस है वो काफी कहते हैं कि एक वे प्रोसेस है। लेकिन कुछ आज के युवा हैं जो कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस को फॉलो करके सोचते हैं कि 2 दिन में हम वो पा लें। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? चीज़ जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी जाती है, तो हमेशा रेजिलियंस पे और परमानेंसी पे और सस्टेनेंस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हम ये जानना चाहेंगे कि तथागत एग्रो में कोई आपने ऐसी स्कीम या फिर कोई ऐसा वे बनाया है जिससे कि गरीब लोगों की हेल्प हो, या फिर कुछ अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं आसपास के उनको इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिल सके, तो इसमें कोई प्रोसेस है आपका? हाँ, प्रोसेस तो है ऑब्वियस कि हम किसी रूरल एरिया में फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ तो अब फैक्ट्री अपने आप तो चलेगी नहीं, फुली ऑटोमेटेड कुछ होता नहीं है आजकल। तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, खासकर विमेन को मिलेगा, पैकेजिंग में जो इन्वॉल्व लोग मिलेंगे। और जैसे कि कार्बन न्यूट्रल वाला जैसे हमने आपको बताया, उसको हम अगर डॉक्यूमेंट करें प्रॉपरली, मतलब कर रही हैं बड़ी कंपनीज करती हैं, बियर और ये सब जो है करती हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं, मे भी शायद हमको पता ना हो। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट करेंगे हमने इतना कार्बन एमिशन बचाया, तो हम मतलब कार्बन क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स सीधा पैसा होता है इक्वलेंट। तो अगर हमने इतना मेट्रिक टन या इतना यूनिट हमने कार्बन एमिशन रोका है तो उसकी वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इसको हमें कैसे मतलब डॉक्यूमेंट करना और कैसे प्रेजेंट करना है, इस पर थोड़ा काम करना है, लेकिन ज़रूर इन फ्यूचर हम करना चाहेंगे इसको, ये भी सोच है। आज की इस भागते दौड़ते युग में लोगों कहते हैं कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो कि आपका वर्क भी है, बट आप इस पर कैसे कहते हैं कि कैसे इससे निजात पाए, या फिर इससे कैसे वे में हम लोग बच सकते हैं? जो कि आपकी जो कंपनी है तथागत एग्रो, इसके थ्रू आप क्या वर्क कर रहे हैं कि जैसे कि पॉल्यूशन या ग्रीन एनर्जी इन सब चीज़ों को कम किया जा सके? वेस्ट कम करना चाहते हैं हम। जैसे अपनी जो पैकेजिंग हम देते हैं, हम चाहते हैं लोग उसको रीयूज़ करें जब तक वो खराब ना हो जाए, मतलब किसी भी वे में रीयूज़ करें, इसलिए इतनी सुंदर मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी यार देखो, पोल्यूशन तब तक रहेगी जब तक पॉपुलेशन है, इसका मतलब बस हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे हम मतलब अपना मिनिमल रहना, मतलब जैसे कि मेरी कंपनी का भी मोटो है स्टे अवेयर मिनिमल एंड ऑसम, तो जो लाइफ में मिनिमलिज्म फॉलो करता है तो वही मतलब तुम पोल्यूट कम कर सकते हो एनवायरनमेंट को, कम रिसोर्सेज यूज करो, तुम मिनिमम एनर्जी यूज करो, मतलब फॉसिल फ्यूल से और इन सब से, तो क्यों नहीं। तो ये गाँव में जैसे तथागत एग्रो जो आपका है, तो ये बेसिकली मतलब सब सप्लाई तो आपकी गांव ही से होती है, बैकवर्ड मतलब इलाके से। हाँ। तो वहाँ से आप एक तो वहाँ महाराजगंज, कुशीनगर, ये सब, तो वहाँ से आपको वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मेरा टारगेट है अभी इतने अच्छे खासे लोगों को तो नहीं कर रहा है, अभी तो गिने चुने लोगों को कर रहा है, बट इसको स्केल करेंगे जब इसकी डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा मतलब थोड़ा और बड़ा स्केल होगा, तो क्यों नहीं वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। जैसे गांव में ही तो प्लान इंडस्ट्री लगाने का, तो क्यों नहीं वहाँ की वर्कफोर्स सही होगी। कोई भी इंडस्ट्री बिना लेबर के नहीं रन करती है, लेबर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, सब कुछ चाहिए, हर तरह का रोजगार चाहिए उसमें। पैक करने के लिए औरतें चाहिए।
तो ये थे आज के हमारे अभ्युदय पांडे भाई। इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, जरूर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।